उर्दू के 800 एकवचन और बहुवचन शब्दों की श्रृंखला के 24वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जानिए कुछ और शब्द और उनका सही उच्चारण, साथ ही उनके अर्थों को भी जानिए। और इस सीरीज में आप तीनों भाषाओं में यानी तीनों लिपियों में शब्दों को लिखा हुआ तो देख ही रहे हैं। आज का पहला शब्द है सदमा। सदमा का मतलब है आघात, चोट, दुख, शोक, पीड़ा, यातना। इसका बहुवचन सदमात। इसके बाद सहरा। सहरा शब्द का अर्थ होता है रेगिस्तान यानी मरुस्थल और इसका बहुवचन सहारा। अब देखिए, हैरान हो गए होंगे आप शायद। सहारा मरुस्थल आपने नाम सुना जरूर होगा, लेकिन आपको शायद आज से पहले ये नहीं मालूम होगा कि सहारा सहरा शब्द का बहुवचन है। एक सहारा और होता है शब्द उर्दू में, वो उर्दू के सीन अक्षर से शुरू होता है, यानी कि दूसरी स्पेलिंग है उसकी। ये सौद से शुरू हो रहा है और स्पेलिंग आपके सामने है। इसके बाद अगला शब्द है सदका। सदका नहीं, सदका। सदका एक प्रकार का दान होता है। इसका प्लूरल सदकात। सदकात। इसके बाद सद्र। सद्र का मतलब प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और बहुवचन सुदूर। इसके बाद ताइफा। ताइफा शब्द का मतलब है तवाफ करने वाली, यानी कि किसी चीज के चारों तरफ घूमने वाली, परिक्रमा करने वाली। और फीमेल डांसर को भी ताइफा कहते हैं। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द है ताइफ। ताइफा शब्द का बहुवचन है तवाइफ। हैरान हो गए होंगे शायद आप। जिस तरह से सहारा शब्द के बारे में जानकर आप थोड़े से हैरान हुए होंगे, उसी तरह से तवाइफ शब्द के बारे में भी जानकर आप शायद थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे। ताइफा जैसा कि मैंने बताया, घूमने वाली, परिक्रमा करने वाली, और तवाइफ घूमने वालियां, परिक्रमा करने वालियां। और डांसर्स, ये सभी इसके अर्थ हैं, लेकिन अब इस शब्द का एक ही अर्थ ज्यादा प्रचलन में है। अगला शब्द है तरीका। तरीका का मतलब है उपाय, विधि, और इसका बहुवचन तराइक। देखिए, तरीका न कहा करें, तरीका ठीक नहीं है बोलना। तरीका का और बहुवचन तराइक। तराइक नहीं, तराइक। फिर तिलिस्म। तिलिस्म का मतलब जादू और इसका प्लूरल तिलिस्मात। फिर तबका। तबका नहीं, तबका, का। तबका यानी वर्ग और इसकी जमा तबकात। इसके बाद जर्फ। जर्फ नहीं, जर्फ। जर्फ का मतलब होता है बर्तन यानी कि पात्र, और गंभीरता, सहनशीलता, जर्फ। और ऑपोजिट जुरूफ। अगर आप इस शब्द को जुरूफ कह रहे हैं और इससे पहले वाले को जर्फ कह रहे हैं, तो हमारे ज और फ वाले वीडियोस देख लीजिए माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर जाकर, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जर्फ का बहुवचन जुरूफ। इसके बाद अदद। अदद का मतलब है नंबर, फिगर, नग। अदद, इसका बहुवचन आदाद। इसके बाद उज्व। उज्व का मतलब है अंग, पार्ट। और आजा, पार्ट्स। जनरली बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होता है आजा। असल में ये आजा है, आजा। ऐसे ना बोल सकें तो आजा, यानी जिस्म के एक अंग को उर्दू में उज्व कहेंगे और एक से अधिक अंगों को आजा या आजा कह लीजिए। इसके बाद आरिजा। आरिजा का मतलब है बीमारी, रोग, व्याधि, व्यसन यानी कि लत। आरिजा और बहुवचन अवारिज। आरिजा नहीं, अवारिज नहीं, आरिजा, अवारिज। अरक इसके बाद है, अरक। अरक का मतलब अंग्रेजी में है एसेंस, जूस, एक्सट्रैक्ट। इसको जनरली अर्क कहते हैं लोग, अर्क या अर्क कहते हैं। देखिए, अर्क तो गलत है ही क्योंकि इसमें क नहीं है, क है। और अर्क भी गलत है क्योंकि अरक, र पूरा अक्षर है, अरक। और बहुवचन उरूक। अरक, उरूक। इसके बाद आकिल। आकिल नहीं, आकिल। नाम भी होता है ये लोगों का, लेकिन इसका अर्थ जानिए। अर्थ है अक्ल वाला, बुद्धि वाला, विवेक वाला, आकिल। और बहुवचन उकला। उकला, उकला नहीं, उकला। तो आज जो मैंने 28 शब्द बताए हैं, उनमें से आपने कितने शब्द आज नए जाने, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस सीरीज की अगली मुलाकात आपसे कल हो रही है, यानी 25वां वीडियो कल लेकर आ रहा हूं मैं, और उसके बाद ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल अगली सीरीज उसके बाद शुरू करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल तो आप ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।